अभी स्टार्ट करते हैं RHEL6। ओके, इस मशीन को चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। दूसरी स्टार्ट कर लेते जब तक, टाइम नहीं वेस्ट करते। ओके, ओके। चलिए, आपका RHEL6 तक आपका सर्विस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपकी मेन कमांड जो रहती हैं, ठीक है। एक तो हमें मैनेज करना होता है रन लेवल, ठीक है, क्लियर। दूसरा हमें मैनेज करना होता है सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, सच दैट कि क्या इनेबल करना है, क्या डिसेबल करना है, ठीक है। जैसे विंडोज में आप सर्विस को ऑटो करते हैं, विच इज ऑटोमेटिकली अवेलेबल ऑन नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। और तीसरा काम है सर्विस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना या रीलोड करना, ठीक है, यानी कि एक्टिवेट करना, सर्विस को डीएक्टिवेट करना। तो नॉर्मली ये सारे के सारे काम जो है तकरीबन आपको 3-4 कमांड का कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें रन लेवल स्विच करना है तो आपकी कमांड क्या रहती है? इनिट के बाद मानो मुझे रन लेवल 3 में जाना है तो अच्छा इनिट 3, ठीक है। तो ये क्या है, रन लेवल स्विच कर रहे हो ना, फ्रॉम ग्राफिक्स टू टेक्स्ट बेस मल्टी यूजर, ठीक है। जैसे आप लॉग इन हुए और मुझे अगर स्विच बैक करना है तो मैं क्या करूंगा, इनिट 5 कर सकता हूँ, डन। तो अगेन ग्राफिक्स विल स्टार्ट, क्लियर। तो आपका रन लेवल स्विचिंग, क्लियर, विच इज डन बाय init कमांड, ठीक है। लेट्स से root red hat done, we logged in। okay? तो बात समझने की है। दूसरा काम, सर्विस कमांड से आप चेक करते हो, लेट्स से सर्विस nfs स्टेटस, तो उसमें वो क्या कह रहा है, जैसे स्टॉप, दिस इज रनिंग, क्लियर। और वो बता रहा है कि तो कई सर्विसेज हैं विच आर हेल्पिंग एनएफएस, क्लियर। एनएफएसडी मेन D1, क्लियर, ठीक है। तो उसका स्टेटस उसने बता दिया। इसी तरह से अगर मैं इसको सर्विस को स्टार्ट रीस्टार्ट करना चाहूँ तो सर्विस एनएफएस रीस्टार्ट, सो यू कैन रीस्टार्ट, क्लियर। मुझे अगर स्टॉप करना है तो आई कैन यूज स्टॉप, क्लियर, विच इज डीएक्टिवेटिंग द एनएफएस, क्लियर, स्टेटस सॉल्व स्टॉप, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि सर्विस कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमें जो सर्विस की इनेबल डिसेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो आपकी कहाँ है, वो हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं, चेक कॉन्फ़िग कमांड्स, चेक कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट। अगर आप खाली माइनस माइनस लिस्ट देते हैं तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, ठीक है, चाहे वो ऑन है चाहे वो ऑफ है, क्लियर, सब लिस्ट कर देता है, क्लियर, ठीक है, चाहे वो ऑन है चाहे वो ऑफ, गॉट इट। तो यहाँ बेसिकली आपका सारी लिस्ट हो, यहाँ पर्टिकुलर सर्विस लिस्ट कर सकते हो
ओके, मुझे चेक करना है एनएफएस सर्विस का स्टेटस क्या, क्लियर, ठीक है। आप मल्टीपल नहीं दे सकते, ठीक है, या फिर लिस्ट है, यू कैन यूज ग्रेप टूल, ठीक है। मैं ग्रैब करना चाहता हूँ ऑल सर्विस, लेट्स से स्टार्टिंग विद एस एस। उसने कहा दो सर्विसेज हैं, एस एस एच डी, ट्रिपल एस डी, क्लियर, चाहे स्टार्टिंग विद एस। अब वो ऑन है या ऑफ है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव, चाहे वो एक्टिव है चाहे नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम सीटीएल थोड़ा सा उससे बेटर है, उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है और बेटर लिस्ट, ठीक है। चेक कॉन्फ़िग में यू नीड टू जस्ट लिस्ट ऑल द थिंग्स, ठीक है, क्लियर। तो चेक कॉन्फ़िग से यू कैन इनेबल और डिसेबल, हाउ टू डू दैट, तो चेक कॉन्फ़िग, लेट्स से nfs on, क्लियर। अभी माइनस माइनस लिस्ट अगर हम nfs करें तो इट इज नाउ ऑन, क्लियर। पहले क्या था, पहले ऑफ था, क्लियर है। अभी मैं चाहता हूँ, लेट्स से आई वांट टू सिलेक्टिव स्विच ऑफ ऑन पर्टिकुलर रन लेवल, ठीक है। तो आई कैन से चेक कॉन्फ़िग माइनस माइनस लेवल, लेट्स से level 2 3 space off, says run level, so only one run level may be specified for check config query, no, ठीक है। इसमें क्या है, no, it should take all run levels, ठीक है। Why it is not taking, okay, check config minus man check config माइनस माइनस लेवल इज देयर, सिंटेक्स में हमारे कोई एरर नहीं है, देन यू हैव टू गिव लेवल्स, ओके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें माइनस माइनस लेवल सर्च माइनस माइनस लेवल, नेक्स्ट, और सिंटेक्स इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट, ओके। चेक कॉन्फ़िग माइनस माइनस लेवल, let's say 2 3 of what it says, no, so 3 5, only one run level is to be specified, okay, 3 करके देखते हैं। Let's say check config minus minus list nfs on 3 we did off, ठीक है ना। ओ, आगे हम nfs तो दे ही नहीं रहे, क्लियर। तो यहाँ में nfs पहले देना है और ऑफ बाद में, क्लियर। तो हमारा सिंटेक्स कर देता है, क्लियर। इफ आई से 2 3 इट विल वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम जो है एनएफएस मिस कर रहे थे, क्लियर, ठीक है।
तो properly it should be minus minus level and then service name off. It works. Clear? अभी हम माइनस माइनस लिस्ट एनएफएस करते हैं तो देखो हमने 3 और 2 दोनों ऑफ किए थे. इट इज नाउ ऑफ. डन. तो सिलेक्टिव अगर ऑन करने हैं, check config minus minus level you want is, let's say 2 and 3 NFS on. Clear? It works. ठीक है. ये ध्यान रखना, ये जो आप रन लेवल दे रहे हो इसमें स्पेसेस देने की जरूरत नहीं है. 2 3 मीन्स रन लेवल 2 एंड 3. अगर आपने रन लेवल 2 3 4 पे काम करना है, you'll say 2 3 and 4. फॉर एग्जाम्पल मैं 2 3 4 तीनों पे ऑफ करना चाहता हूँ, तो सॉरी ऑफ. ठीक है. तो अब आप स्टेटस देखोगे, यू कैन सी 5 पे खाली ऑन रह गया, 2 3 4 पे ऑफ हो गया. क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि सर्विस मैनेजमेंट के लिए और सर्विस में रन लेवल इन्वोक करने के लिए हमने जो यूज़ किया, हमने इनिट कमांड यूज़ करी, हमने सर्विस कमांड यूज़ करी, हमने चेक कॉन्फ़िग कमांड यूज़ करी. क्लियर? तो ये सारी की सारी कमांड्स कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? और RHEL7 में सिस्टम CTL एक ही कमांड ये सब काम करती है. क्लियर? All these works will be done by system CTL command. क्लियर? चलो उसे भी चेक करते हैं. Let's start RHEL7 machine. Enter. एस्केप दबा के मैसेजेस देख सकते हो कहाँ स्टॉप हो रहा है. तो ये नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है. ठीक है. इन ट्राइंग हार्ड क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसमें प्रॉपर नहीं है. ठीक है. इस मशीन पे एक्चुअली पहले नेटिंग थी, अभी वो नेटिंग रिमूव करके इंटरनल नेटवर्क कर दिया. ठीक है. इज ट्राइंग हार्ड टू फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन, वो है नहीं स्टैटिक. क्लियर? चल तो हमारी मशीन स्टार्ट हो गई. दैट इज नॉट ए बिग एरर. ठीक है. तो नॉट लिस्टेड, लेट्स यूज रूट यूजर, लेट्स से रेड हैट. क्लियर? ओके. तो सबसे पहले आप रन लेवल अगर जानना चाहते हो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, तो रन लेवल वो 5 शो करेगा क्योंकि जो सिसवी सिस्टम को ही समझते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ हमको क्या चाहिए, सिस्टम CTL, लेट्स से गेट टैब हाइफन डिफॉल्ट. यहाँ ऑप्शंस बहुत क्लियर आते हैं. तो तुम्हारा जो डिफॉल्ट रन लेवल है दैट इज ग्राफिकल डॉट टारगेट. ठीक है. क्लियर? तो यहाँ अगर मुझे चेंज करना है, लेट्स से आई वांट टू चेंज इट टू मल्टी यूजर डॉट टारगेट, तो सेट हाइफन डिफॉल्ट. ठीक है. टैब टैब करो, वो ऑप्शंस देगा, बहुत सारे टारगेट्स. ठीक है. वी वांट मल्टी टैब मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट. क्लियर? कई बार हम हाइफन भूल जाते हैं, फिर एरर आता है. ठीक है. तो ये करने से क्या हुआ कि EDC सिस्टम डी में जो डिफ़ॉल्ट टारगेट फाइल थी, ठीक है, वो अब लिंक हो गई मल्टी यूज़र हाइफन डॉट टारगेट्स. क्लियर?
तो अब नेक्स्ट टाइम जब मशीन बूट करेगी तो डिफॉल्ट टारगेट विल टेक यू टू मल्टी यूजर डॉट टारगेट। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन सेट हाइफन डिफॉल्ट। क्लियर? तो अगर मैं दोबारा से इसको ग्राफिकल डॉट टारगेट करना चाहूँ तो आई जस्ट से दिस ग्राफिकल डॉट टारगेट। अब देख रहे हो डिफॉल्ट डॉट टारगेट जो है ग्राफिकल डॉट टारगेट से लिंक हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपन। ठीक है, तो डिफॉल्ट रन लेवल की जगह RHEL 7 में आप डिफॉल्ट और टारगेट को लोड करते हैं, दैट इज योर डिफॉल्ट रन लेवल। ठीक है। अभी ये जो आप चेंज कर रहे हो सेट हाइफन डिफॉल्ट से, ये नेक्स्ट बूट में इफेक्ट करेगा। दिस विल इफेक्ट इन नेक्स्ट बूट। क्लियर? अभी हमारी नेटवर्क मैनेजर सर्विस जो है वो आप देख रहे हो कि इट इज स्टॉपिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट्स चेक द स्टेटस ऑफ नेटवर्क मैनेजर। तो यहाँ आप स्टेटस पहले लिखेंगे, नेटवर्क मैनेजर। देखो अपने आप ही डॉट सर्विस आ गया। तो उसने स्टेटस बताया, इट इज एक्टिव, इट इज रनिंग। ठीक है, क्लियर? एज वेल एज इट इज इनेबल्ड। क्लियर? इनेबल्ड है तो नेक्स्ट टाइम ये अपने आप ही लोड हो रही है। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहूँ तो इंस्टेड ऑफ स्टेटस आई विल से डिसेबल। क्लियर? अभी डिसेबल होने का मतलब चेक कॉन्फ़िग सर्विस नेम ऑफ। क्लियर? तो ये मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। गॉट इट? ठीक है। तो अब दोबारा से स्टेटस देखें तो इट इज एक्टिव, इट इज रनिंग, बट इट इज डिसेबल्ड ऑन नेक्स्ट। क्लियर? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो नेटवर्क सर्विस चल रही है वो स्टॉप हो जाएगी डिसेबल करने से। इसका इफेक्ट कब होगा? नेक्स्ट। क्लियर? इट विल इफेक्ट यू ऑन नेक्स्ट। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करते हैं, सिस्टम CTL सेट हाइफन डिफॉल्ट टू मल्टी यूजर टारगेट। क्लियर? सेटिंग कर दी और मैं रिबूट करता हूँ। नाउ इट शुड स्टार्ट इन मल्टी यूजर डॉट टारगेट विच इज ए टेक्स्ट बेस्ड मल्टी यूजर एनवायरमेंट। क्लियर? तो मशीन रिबूट हो रही है, एंटर। और देखो इस बार ये नेटवर्क मैनेजर पे रुकेगा भी नहीं, बहुत फास्ट बूट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्योंकि वहाँ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, डिसेबल्ड है, तो इट विल बूट वेरी फास्ट। अब देखो नेटवर्क मैनेजर का रोल ही नहीं आया, यू गॉट द लॉग। क्लियर? ओके, सो लॉग इन एज रूट रेड हैट। क्लियर? वी आर एबल टू लॉग इन। तो अभी दोबारा से रन लेवल देखते हैं। गेट hyphen default. So you have got default target as multi hyphen user dot target. Clear? अभी क्या है, मैं टेम्परेरीली लेट से ग्राफिक्स में काम करना चाहता हूँ। जो इनिट कमांड से हमने करा, इनिट 5, इनिट 3, वो टेम्परेरी था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो नहीं था ना। क्लियर? तो वो कैसे कर सकते हैं? वो है सिस्टम CTL आइसोलेट। आइसोलेट। ठीक है, क्या आइसोलेट करना है मुझे? ग्राफिकल डॉट टारगेट। तो टैब से अपने आप ही आ रहा है ग्राफिकल डॉट टारगेट। ठीक है, तो ये आइसोलेट करने का मतलब दैट इज इक्वल टू इनिट कमांड। तो अभी क्या हुआ, यू आर टेम्परेरीली स्टार्टिंग ग्राफिक्स। क्लियर? यू आर टेम्परेरीली स्टार्टिंग द ग्राफिक्स। रेड हैट। क्लियर? तो अभी इस ग्राफिकल कंसोल में
अब ग्राफिकली अगर आप करते हो, लेट्स से लॉग आउट, cancel. I'll just go for logout option. Let me check if logout is there. No, it is not shown there. Okay. Root logout. Okay. Let's say logout. So we are back to this. अभी अगर हम इसको let's say power off, if you do it will power off. If you say restart, it will restart. Okay. पुरानी मशीन्स में RHL3 वगैरह में देखा था, इफ यू लॉग आउट यू कम बैक टू द सेम कंसोल टेक्स्ट बेस. चलो ओके, लेट्स रीस्टार्ट. क्लियर. अब रीस्टार्ट करने में हमारा डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन में है रन लेवल, दैट इज अगेन टेक्स्ट बेस. क्लियर. तो ये जो हमने अभी काम किया ये था टेम्परेरीली ग्राफिकल. हम यहाँ से वापस मल्टी यूजर डॉट टारगेट में आ सकते थे. ठीक है, सिस्टम CTL आइसोलेट मल्टी हाइफन यूजर टारगेट डॉट टारगेट. क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो अगेन सो आइसोलेट इज लाइक इनिट कमांड. क्लियर, इट इज लाइक इनिट कमांड. क्लियर. तो now we need to set my system back to, let's say, graphical target. So default, let's say graphical dot target. Done. So this is what is done now. If you reboot, it is permanently set to graphical dot target. So fast reboot minus N. Enter. So always remember this isolate option, which is equivalent to init. Clear. ठीक है. जो आप init 3 init 5 से कर रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, system CTL isolate multi hyphen user dot target या graphical dot target. Clear. अभी जो आप check config से काम करते हैं. Clear. चलिए अभी udev पे क्यों सेंस कर रहा है, चलो देखते हैं. So it will take time. चलो जब तक स्टार्ट होता है, मेरे पास दूसरी सेव्ड मशीन है. I can use that. नहीं, RHL7 में एक ही which is running, is not saved. So let's show it is about to start. Okay. I hope starting now. Check. So this time by default starting the graphics. Let's say root Red Hat.
तो अब चेक कॉन्फ़िग वाला काम हम कैसे करेंगे? सिस्टम ctl से माइनस माइनस लिस्ट टैब यूज करो, ठीक है। ओके, सो माइनस माइनस लिस्ट नहीं तो यूज टैब टैब, इट विल गिव यू ओके लिस्ट यूनिट्स, क्लियर, list units. So we can type list hyphen units. Clear? अब यहाँ क्या है कि अलग अलग टाइप के यूनिट्स हैं, जैसे टारगेट्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस माइनस टाइप, देखो टैब काम कर रहा है, एंड टू लिस्ट टाइप सर्विस। तो उसमें सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, तो मोस्टली दे आर लोडेड एंड एक्टिव, जो शो की है, क्लियर, दे आर मोस्टली लोडेड एंड एक्टिव, क्लियर। ये सारी सर्विसेज जो इंस्टॉल्ड हैं वो लिस्ट नहीं करी इसने, क्लियर। तो अगर मुझे सारी सर्विसेज देखनी है तो मैं एक और टैग यूज करूंगा, माइनस माइनस ऑल, क्लियर। इसमें देख रहे हो ये जो इंस्टॉल्ड भी नहीं है, कुछ नाम से हैं, ठीक है, कि फाइल्स तो हैं विच इज इनएक्टिव एज वेल एज डेड, क्लियर। कई सर्विसेज हैं, ठीक है, लोडेड है पर इनएक्टिव है, वो भी डिस्प्लेड है, फिलहाल वो डेड है, दे आर नॉट रनिंग, क्लियर, विच इज नॉट रनिंग, डेड, ठीक है। तो कुछ एक्टिव हैं, रन भी हुए, एग्जिट हो गए, एग्जिटेड, क्लियर, देख रहे हो। तो अलग अलग स्टेटस है, ठीक है। तो माइनस माइनस ऑल से यू कैन लिस्ट ऑल सर्विसेज, क्लियर, ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो इट लिस्ट, गॉट इट। तो बेसिकली जब हम खाली टाइप सर्विस कहते हैं, इट लिस्ट यू ऑल एक्टिव सर्विसेज एंड रनिंग, क्लियर, दैट्स इट, क्विट। अभी लेट्स से मुझे पर्टिकुलर सर्विस अगर लिस्ट करनी है, ठीक है, तो नॉर्मली आई चेक विद स्टेटस, क्लियर, जैसे nfs डॉट सर्विस, क्लियर। तो स्टेटस बता रहा है इट इज लोडेड, disabled, clear, activity it is inactive and dead, means it is not started also, clear, ठीक है। तो current status क्या, it is not started, clear, okay, start कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो how to start service, system ctl start nfs dot service, enter, started, let's say status again, ठीक है। अभी स्टेटस में क्या कह रहा है, एक्टिव, क्लियर, but disabled, on next boot it will not be available, ठीक है, it is loaded, clear। So loaded from where, so what is your service program, this is your service configuration file, usr lib system d system nfs hyphen server dot service, clear। उसके अलावा प्रोसेस आईडी वगैरह सब डिटेल्स उसने दे दी, क्लियर, ठीक है, ओके। अभी चेक करना है कौन सी सर्विस एक्टिव है, let's say I'll not use this, is hyphen active, clear, क्या होगा, yes it is active, clear। मुझे चेक करना है is enable, ये चेक करने के लिए कि is enable or not, we have to say enabled, देखो टैब यूज करो, enabled, what it says, disabled, clear। ये जो सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे स्क्रिप्टिंग में यूज हो सकते हैं, क्लियर, क्योंकि इसका टू द पॉइंट आंसर है, एक्टिव और नॉट एक्टिव।
मानो कोई सर्विस है, आप चेक करना चाहते हो, अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिवेट करना है। क्लियर? सो यू कैन रन दिस कमांड इन स्क्रिप्ट, जो बता सकता है वेदर इट इज एक्टिव और नॉट। अगर एक्टिव नहीं है तो क्या करना है, वो स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? सो इज इनेबल्ड गेट यू द स्टेटस, ठीक है, कि वो सर्विस इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। क्लियर है? ठीक है। अभी सिस्टम सीटीएल हमने लिस्ट यूनिट्स करे थे, यूनिट्स लेट्स से माइनस माइनस टाइप टारगेट, या तो ये सारे के सारे टारगेट शो कर दिए। क्लियर? दीज आर ऑल टारगेट्स। क्लियर? ठीक है। सो एवरी टारगेट इज नॉट ए रन लेवल, ठीक है, but these are all targets defined. Clear? ठीक है, ठीक है। सर ये Let's, कमांड एक बार दिखा। हाँ बिल्कुल दिखाता हूँ। सिस्टम सीटीएल लिस्ट हैपन यूनिट माइनस माइनस टाइप के साथ जैसे सर्विस कर रहे थे, यहाँ टारगेट है। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ध्यान रखना, सिस्टम सीटीएल इज इनेबल्ड, इज एक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटस गॉट इट। सर ये ठीक है, टाइप का कैसे करूँ? टाइप बोला तो वंस डिफरेंट टाइप्स। क्या डिफरेंट टाइप्स लिस्ट करने के लिए? सर मैम हाँ, इसमें हमने टारगेट बोला तो इक्वल टाइप टारगेट, इसका मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आया। नहीं देखिए, जो जो सिस्टम डी है उसमें अलग अलग टाइप से टारगेट्स डिफाइंड है। एक वे तो हमारा जो है किसके लिए है, रन लेवल्स के लिए। ठीक है, लेकिन खाली रन लेवल्स ही नहीं है, मैक्सिमम हम रन लेवल्स के लिए ही यूज करते हैं टारगेट को। क्लियर? बट टारगेट इज नॉट द ओनली वन। क्लियर? जैसे टर्मिनल एमुलेशन का भी सेपरेट टारगेट होता है, गेट टीटीवाई। क्लियर? तो देखो कि ये जैसे बेसिक डॉट टारगेट है। क्लियर? अब ये बेसिक डॉट टारगेट एक्चुअली इसलिए डिफाइंड है, देखो सेपरेट कंपोनेंट इसलिए किए कि एक तो मॉड्यूलर हो जाए। ठीक है, अब चाहे मल्टी यूजर टारगेट आप स्टार्ट करो, बेसिक टारगेट इज डिपेंडेंसी, वो कॉल होगा, बेसिक पहले माउंट होगा उसके बाद आगे आएंगे। क्लियर? डिपेंड करता है कौन सी फैसिलिटी आप स्टार्ट कर रहे हो, नहीं? क्लियर? तो टर्मिनल इमुलेशन जब करोगे, जैसे कहीं पे भी है, आप चाहे मल्टी यूजर टारगेट लो चाहे ग्राफिकल टारगेट लो, टर्मिनल्स तो इमुलेट हुए नहीं? आपके टर्मिनल नहीं थे वर्चुअल कंसोल, वर्चुअल। तो वो सब टर्मिनल क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं? तो वो गेट टीटीवाई से होते हैं। क्लियर? तो ये गेटी है टारगेट, वो उसी लिए डिफाइंड है, मेन गेटी कमांड से होते थे पुराने वर्जन में। क्लियर? तो लेकिन ये टारगेट डिफाइंड है, विच एक्चुअली क्रिएट्स और रिस्पॉन्स योर टर्मिनल्स। क्लियर? तो ये क्या इंटरनली कॉल हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो लोकल फाइल सिस्टम टारगेट मतलब देखो रिक्वायरमेंट जिस जिस की हो रही होगी ना, वो टारगेट्स कॉल हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। सिस्टम डी की वर्किंग अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन करें, इट विल टेक टाइम, क्योंकि सिस्टम डी जो है पैरेलल रनिंग करता है। ठीक है, क्लियर? वो अलग अलग सॉकेट्स ओपन करता है, उसमें पैरेलली जो कॉल होता है वो पैरेलली लोड होता है, इसलिए इसका बूट रीबूट टाइम सिस्टम का बहुत कम होता है। हार्डली इन 1 मिनट और 1.5 मिनट्स यू हैव कंप्लीट बूटेड सिस्टम। क्लियर? और यहाँ जो भी सर्विसेज हैं वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में नहीं है। क्लियर? गॉट द पॉइंट? यस तो ये दूसरे जो टारगेट्स हैं दे आर एनी हाउ डिपेंडेंसी टू योर डिफाइंड टारगेट्स। क्लियर? क्लियर? तो सर। ग्राफिकल हो चाहे मल्टी यूजर हो, दैट कैन नॉट बूट विदाउट बेसिक डॉट टारगेट। तो डिपेंड करता है कौन कौन से टारगेट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ठीक है, गॉट द पॉइंट?
तो हमारे पास और भी जैसे टाइप होते हैं, सॉकेट्स हैं, ठीक है। सिस्टम सीटीएल लिस्ट हाइफन यूनिट्स, देखो टैब टैब करेंगे तो वो कहता है लिस्ट हाइफन यूनिट फाइल्स भी हैं। क्लियर। अभी ये करते हैं तो बहुत सारी फाइल्स के बारे में बात कर रहा है जो कि आपको यूनिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर। देखो अल्टीमेटली जितनी भी फाइल्स वहां पे सर्विसेज के तौर पे हैं, सब की सब है, ठीक है। देख रहे हो सर्विसेज हैं इसमें। क्लियर। तो डिफरेंट टाइप की फाइल्स होंगी। देखो सॉकेट्स भी हैं। क्लियर। टारगेट भी हैं। देख रहे हो। सो डिफरेंट टाइप्स की फाइल, या अगर तुमने सारी फाइल देखनी है सो यू कैन गो विद दिस। क्लियर। क्लियर है। हाँ जैसे टाइप टाइमर भी है, देख रहे हो। टाइप टारगेट है, टाइप सॉकेट है, टाइप सर्विस है। क्लियर। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की फाइल्स, अगर सारी फाइलें देखनी है यू कैन जस्ट सिंपली से लिस्ट हाइफन यूनिट हाइफन फाइल्स। क्लियर। और अगर आपने स्पेसिफिक ही देखनी है यू टू से यूनिट्स माइनस माइनस टाइप, लेट्स से ओके सॉकेट, लिस्ट ओनली सॉकेट। क्लियर। तो डिफरेंट सॉकेट्स लिस्ट कर दिए। क्लियर। गॉट इट। यस सर। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्लियर। सो दिस इज सिस्टम सीटीएल वर्क। अगेन मैं कह रहा हूँ सिस्टम सीटीएल को समझने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर सम 7 to 10 आवर्स, अगर हम सिस्टम डी को समझना चाहते हैं। क्लियर। ठीक है। इट्स ए कंप्लीट कॉन्सेप्ट। क्लियर। ठीक है। तो अभी सिर्फ मेन मेन जो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ कमांड्स यूज करते हैं हम उस पर फोकस करते हैं। क्लियर। तो जो आप चेक कॉन्फ़िग से कर रहे थे उसे हम सिस्टम सीटीएल, ठीक है, इनेबल डिसेबल इज एक्टिव, देख रहे हो, इज इनेबल्ड, इन सब से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सर्विस के बारे में। क्लियर। तो जो हम इनिट कमांड से कर रहे थे वो हम सिस्टम सीटीएल आइसोलेट से कर रहे हैं। क्लियर। और जो सर्विस कमांड से कर रहे थे वो हम कर रहे हैं सिस्टम सीटीएल स्टेटस, स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट, आगे सर्विस ने। सर्विस सर्विस का मतलब। क्लियर। हाँ। तो जो लोग RHEL 7 पे पहली बार काम कर रहे हैं वो सिंपली उसी तरह से कमांड देते हैं सर्विस NFS स्टेटस। क्लियर। और ये कमांड देने से स्क्रिप्ट अपने आप ही जो है उसको कमांड को कन्वर्ट कर रही है। क्लियर। आप देखो कि यहाँ जो है कमांड बन गई बिन सिस्टम सीटीएल स्टेटस NFS डॉट सर्विस। क्लियर है। आपने तो क्या दिया था, सर्विस NFS स्टेटस। क्लियर। तो रीडायरेक्ट करके उसने सिस्टम सीटीएल की कमांड बना दी। क्लियर। सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टेटस स्पेस NFS डॉट सर्विस। ठीक है। तो पुराने लोग जो अभी तक सर्विस कमांड में हैबिचुअल हैं उनके लिए ये रीडायरेक्टिंग की या कमांड चेंज करने की फैसिलिटी दी हुई है। क्लियर। ठीक है। पुराने वर्जन में आप जो है इनेबल डिसेबल के लिए चेक कॉन्फ़िग के अलावा एंटीसिस भी टूल भी यूज कर सकते थे। क्लियर। तो यहाँ इनेबल डिसेबल आपका सिस्टम सीटीएल कमांड से होगा। क्लियर। ठीक है। तो फिर से सिस्टम सीटीएल लेट्स से इनेबल नेटवर्क मैनेजर, इतना भी करोगे तो रन हो जाएगा। क्लियर। इट इज इनेबल्ड नाउ। क्लियर। तो स्टेटस चेक करें, फिर से स्टेटस। क्लियर। इट सेज इनएक्टिव, राइट नाउ इट इज नॉट रनिंग क्योंकि सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी, बट इट इज इनेबल्ड। नेक्स्ट बूट पे इट विल बी स्टार्टेड। क्लियर। और अगर स्टार्ट करना है यू विल जस्ट से स्टार्ट राइट अवे, स्टार्टेड।
If you check status now, it is active, running, clear, and it is enabled. Clear? ठीक है. तो बेसिकली हमारा जो तीनों कमांडों का काम है वो हमने इसमें इकट्ठा सिस्टम सीटीएल में ही एक ही कमांड में सब हो गया. क्लियर? वी आर नॉट यूजिंग सेपरेट कमांड्स. क्लियर? तो एक कमांड पे आपकी मास्टरी है तो यू विल बी एबल टू लेट्स से डू ऑल दी टास्क. ठीक है. अभी क्या है, थोड़ा सा सर्विस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं. ठीक है. लेट्स से जब हम सर्वर्स के बारे में बात करते हैं यानी कि वो सर्विसेज. ठीक है. क्लियर? तो बेसिकली सर्विसेज हैं क्या? कैन यू डिफाइन सर्विस? अच्छा, जो पुराने लोग हैं उन्होंने टीएसआर सुने होंगे. क्या होता है टीएसआर? टर्मिनल रेसिडेंस. हम्म. TSR ना. हम्म. टर्मिनल रेसिडेंस. टर्मिनल रेजिडेंस नहीं नहीं नहीं. ओके. देखिए, अगर सर्विसेज की बात करें, अभी तो तुम लाइनेक्स में भी सर्विसेज ही बोल रहे हो. ठीक है. यूनिक्स लाइनेक्स में सर्विस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज डीमंस. क्लियर? उसमें डीमंस बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर सर्विसेज के जो प्रोग्राम है ना, सबके आगे, नाम के आगे डी लगा होगा. SSH डी, HTTP डी. क्लियर? तो वो डीमन की वजह से ये जो नामकरण है ना, कोई भी क्योंकि वो नाम. बैकएंड में चलता है ना, रन होता है इसलिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो एक्चुअली डीमंस ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स, सर्विसेज ऑफ विंडोज एंड TSRs इन डॉस. क्लियर? ये तीनों चीजें डिफरेंट नेम्स हैं बट दे आर देयर फंक्शनैलिटी इज टोटली सेम. क्लियर? बट बेस्ट वर्ड विच डिफाइंस द सर्विस इज TSR. क्लियर? तो TSR का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट. टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने प्रोसेस मैनेजमेंट डिस्कस करी थी तो हमने क्या कहा था, व्हाट इज ए प्रोसेस. जब आप कोई कमांड देते हो तो व्हाट हैपेंस, वो कमांड सर्च होती है फाइल सिस्टम में. हाँ. और वो कमांड का कोड आपकी मेमोरी में लोड होता है. क्लियर? लोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है. जब एग्जीक्यूट होने के बाद खत्म हो जाता है तो उस कोड को अनलोड किया कर दिया जाता है एंड मेमोरी इज सेट टू फ्री. दिस इज बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कमांड. And we again come back to the prompt again. Yes, you come back to prompt. But when you say service, service name start. हाँ, अभी start. उसमें क्या होता है, सर्विस प्रोग्राम is loaded into the memory, but it is executed, it is active, but it is not unloaded till you say stop. तो execution is terminated. सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, लोड हो गया रैम में, नहीं, वो एग्जीक्यूट हुआ तो एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो चुका है, बट स्टिल स्टेज इन द मेमोरी. टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, वहीं रहता है वो, अनलोड नहीं होता. क्योंकि सर्विस को तो क्लाइंट्स को की रिक्वेस्ट देखती है रहना है ना. अभी एक क्लाइंट है, कभी दूसरा है, कभी तीसरा है, नहीं, उसको तो वहां रहना पड़ेगा. क्लियर? सो सर्विस प्रोग्राम इज नॉट अनलोडेड, इट स्टेज देयर up till you stop that service manually. ठीक है? सर्विस नेम स्टॉप अगर आप करोगे तभी वो अनलोड होगा. क्लियर? up till then it stays in the memory. Got the point or not? Yes sir. यानी this program stays in the memory but does not end. Yes, that, see, it terminates, execution terminates. Clear? लेकिन it does not unload. वो एक्टिव है वहीं पे, रन होने के बाद एक्टिव है वहीं पे. क्लियर? रन होने में सारा कोड एग्जीक्यूट होके खत्म हो गया, इट शुड अनलोड व्हेन इट इज टर्मिनेटेड. क्लियर? लेकिन नहीं, इट स्टेज देयर. क्लियर? तो TSR इज द बेस्ट डेफिनेशन टू डिफाइन सर्विसेज और डीमन. क्लियर? ये डिफरेंट नेम्स हैं
लेकिन डेफिनेशन सेम। दैट्स हाउ दे प्रोवाइड सर्विस। क्लियर? अगर TSR नहीं होते तो यू कैन नॉट गेट सर्विस। क्लियर? नॉर्मल कमांड होती तो आपका लोड होती और execute एग्जीक्यूट और अनलोड हो जाती एग्जीक्यूशन के बाद। क्लियर? गॉट द पॉइंट? ओके, अभी सर्विसेज के बारे में छोटे से कुछ डिस्कशन करते हैं। सर्विसेज आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। क्लियर? कौन कौन सी टाइप्स है? अरे कुछ बोलो भाई, कौन कौन सी टाइप्स है? क्या? सी सर्विसेज आर ऑफ टू टाइप्स। बोलते अब तक तो सुना ही नहीं। ओके, ये टाइप हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है? मेजॉरिटी, if you see, services are of two types. One is TCP/IP based service, other is non TCP/IP service. क्लियर? अब बोलोगे ये क्या हो गया? नॉन TCP/IP बेस्ड भी सर्विस होती है, क्यों, है कि नहीं है? हाँ है। ओके, एग्जांपल दो, कौन सी सर्विस है जो नॉन TCP/IP? जैसे सिस्टम हम्म सुकेश? सर क्लॉक जैसी सर्विस रहेगी बैकएंड पर। ओके, अब एक बात बताओ, जो सबसे पहला प्रोसेस है सिस्टम डी RHEL 7 में, क्या वो TCP/IP बेस्ड सर्विस है? आप नहीं RHEL 6 में लो, इनिट क्या है? इज नहीं इट TCP/IP बेस्ड सर्विस? नहीं, नहीं। दिस इज a non TCP/IP service. It does not require IP address or thing not to communicate. Clear? ठीक है? तो बेसिकली इस प्रोसेस का काम क्या है? इट इज मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज। क्लियर? बट इट इज ए सर्विस। ओके, आप जब इको कमांड भी देते हो तो पता है इको कमांड देने से जो भी आप उसको देते हो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है स्क्रीन पे। दैट इज अगेन डन बाय इको सर्विस। Yes. इस तरह से कई सर्विसेज हैं। टर्मिनल इमुलेशन, अब मानो जैसे गेट TTY है या मिन गेटी है, ये रिस्पॉन्ड करनी है टर्मिनल सर्विस, टर्मिनल इमुलेशन को। क्लियर? विच इज ए नॉन TCP/IP सर्विस। क्लियर? तो ये देखो, हमें पता ही नहीं है कई चीजें नॉन TCP/IP हैं विच आर वर्किंग, बट वी डोंट नो देम, हमने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया। क्लियर? तो बेसिकली, so any program which serves some facility is a server. Clear? And client program is one who takes that facility, who knows how to take that service from the server, is a client program. Clear है? तो eco command becomes the client program to eco service. Clear? Clear है कि नहीं? Yes. So we need to understand broadly there are two types of service: non TCP/IP service and TCP/IP service. चलो अब नॉन TCP/IP को साइड कर देते हैं क्योंकि वी नीड टू टॉक अबाउट सर्विस। क्लियर? अभी नॉर्मली वी डोंट टॉक अबाउट XINET। क्लियर? ठीक है? अब TCP/IP सर्विस को भी हम दो कैटेगरी में डालते हैं, स्टैंड अलोन सर्विस, क्लियर, और ट्रांसिएंट सर्विस। क्लियर? अब ट्रांसिएंट क्या है? आई वुड से ओके, फ्रीक्वेंटली यूज सर्विस, स्टैंड अलोन सर्विस को हम फ्रीक्वेंटली यूज सर्विस भी कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? और देयर आर सर्विसेज विच आर लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड। क्लियर? तो हम ये लेस फ्रीक्वेंटली यूज सर्विस को, क्लियर, ट्रांसिएंट सर्विस कैटेगरी करके वी कैन पुट हिम अंडर ए मैनेजर ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्विस। अभी उस मैनेजर का नाम दे देते हैं XINET। क्लियर? तो XINET बेस्ड सर्विस या स्टैंड अलोन सर्विस, ऐसे करके भी लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। क्लियर है? अब ये XINET की जरूरत क्यों पड़ी? क्लियर? सो सारी सर्विस कैन वर्क एज स्टैंड अलोन सर्विस, इसमें कोई डाउट? क्लियर? तो हम ये लेस फ्रीक्वेंटली यूज सर्विस को, देखो अभी आप
जिस माहौल में काम कर रहे हो वहां पे तो अब मोबाइल में भी आपके 8-8 GB रैम आ रही है। क्लियर? ठीक है। लेकिन पुराना टाइम देखा है जब 16 MB रैम के सर्वर होते थे। क्लियर? अभी 16 MB रैम का सर्वर है, उसमें सर्विस भी लोड करनी है। ठीक है। और वो सर्विसेज लोड करने के अलावा क्लाइंट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करना है। क्लियर? अभी मानो आपके पास लेट्स से प्रोमिनेंटली मेन सर्विसेज, लेट्स से 10 सर्विस हैं जो आपने लोड करी। क्लियर? अब 10 सर्विस में मैं एज्यूम करता हूँ एक सर्विस मानो 1 MB रैम ले रही, इसका मतलब 10 MB रैम लग गई। इस 16 MB में से 10 MB गया, क्योंकि मेमोरी में सर्विस लोड हो गई तो अनलोड तो होगी नहीं। क्लियर? मैं एक सिनेरियो एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है। उससे हमें इंपॉर्टेंस पता लग गई है XINET की इंपॉर्टेंस क्या। क्लियर? तो 10 सर्विस, इसमें से सिर्फ एक ही सर्विस थी जो फ्रीक्वेंटली यूज थी, बाकी 9 सर्विस जो है ना वो कभी कभी यूज होती हैं। कोई 5 दिन में यूज होती है, मानो टेलनेट, कभी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करना था तो 5 दिन बाद याद आया तो टेलनेट करके, स्विच यूजर करके, रूट लॉगिन करके, काम करके फिर लॉग आउट कर दिया। अभी 5 दिन में एक बार करने के लिए टेलनेट लोडेड है, SSH लोडेड है। बात समझ रहे हो? तो ये स्पैरिंगली यूज है, ये फ्रीक्वेंटली यूज है ही नहीं। तो लेकिन अगर पहला सिनेरियो लें, वो 10 की 10 सर्विस लोडेड है, तो इसका मतलब 10 MB तो गया 16 MB में से। आपके पास क्या रह गया? क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए 6 MB रैम रह गई। क्लियर? अभी क्या है, यू आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपरली। 9 सर्विस ऐसी थी जो कि फ्रीक्वेंटली यूज नहीं थी, वो कभी कभी यूज होती थी। तो इसके लिए क्या करा, XINET डिजाइन करा। बोलते यू आर मैनेजर ऑफ ऑल दी सर्विसेज विच आर पुट अंडर यू, विच आर वेरी लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड। क्लियर? तभी क्या करते, वो 9 सर्विस हमने XINET के अंडर कॉन्फ़िगर कर दी। क्लियर? अब उससे क्या हुआ, अभी रैम में क्या है, 1 MB का XINET, 1 MB की लेट्स से मेन सर्विस, अभी 2 MB है। क्लियर? अभी आपके पास फ्री रैम कितनी हो गई, 14 MB। क्लियर? अभी XINET क्या करेगा, whenever you demand telnet is going to load telnet service for you। क्लियर? और जब आपका काम खत्म हो जाएगा अनलोड कर देगा। तो अभी क्या है, एक मैनेजर बीच में आ गया, विच इज मैनेजर ऑफ द सर्विस कॉल्ड XINET। क्लियर? अभी XINET से पहले INET था। ठीक है। तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन XINET है। क्लियर? अगर तुम RHEL, सॉरी RHEL तो बहुत बाद में आया, रेड हैट का वर्जन जो था, उसमें रेड हैट 4 या 5 पे अगर काम करा हो तो उसमें INET था। क्लियर? उसमें XINET नहीं था। क्लियर? अराउंड RHEL 7.3 और 8 तक XINET लॉन्च हुआ। क्लियर? सो XINET और INET is nothing but manager of services which are, let's say, less frequently used। क्लियर? ये देखो, मैं ये की डेफिनेशंस आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप प्रॉपरली इन कीवर्ड्स को आप समझ सको, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आज आपके पास रैम बहुत है, आपके पास स्पेस बहुत है। क्लियर? तो प्रोसेस मैनेजमेंट को ऐसा नहीं है कि आपके पास रैम की शॉर्टेज है। क्लियर? लेकिन स्टिल the services which are very less frequently used can be put under manager if memory is the problem। क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तभी इंप्लीमेंट करो। क्लियर? गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes. हाँ जितेश, क्लियर है? Yes. तो बेसिकली अभी RHEL 7 और सब में कोई XINET की बात नहीं कर रहा है। ठीक है। पुराने वर्जन में वो मैंडेटरी था एंड यू नीड टू कॉन्फ़िगर लॉट ऑफ थिंग्स अंडर XINET। क्लियर? लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप पुराने वर्जन में काम कर रहे हो कि XINET वगैरह भी कोई चीज है। क्लियर? अगर कीवर्ड ही नहीं पता होगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ से देखोगे। क्लियर है? ठीक है। ओके, तो ये हुई बात इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज। क्लियर? अभी कल बात करेंगे
आपके आईपी टेबल्स के बारे में, जनरलाइज हाउ टू प्रोवाइड लेट्स से पैकेट लेवल फिल्टरिंग ऑन लिनक्स। सर ये एक्सएनआईडी में सर्विस में हम है ना यूजर के पास है ना सॉरी मैनेजर के पास राइट्स रहता है कि किस सर्विस को एक्सएनआईडी में डालना है क्या किस सर्विस में सर्विस में नहीं 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 नहीं, वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, होता है। कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जैसे टेलनेट वगैरह की ना, आज भी अगर RHEL 6 पे आप इंस्टॉल करो ना, वो बाय डिफॉल्ट एक्साइनेटी के अंडर आती है। क्लियर? आप एक्साइनेटी पैकेज इंस्टॉल करो, उसका टेलनेट इंस्टॉल करोगे ना, इट विल बाय डिफॉल्ट कम अंडर एक्साइनेटी। क्लियर? तो कुछ का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ का करना पड़ता है। ओके ठीक है? क्लियर? उसके लिए फिर वही एक्साइनेटी को डिटेल में समझना पड़ेगा। We can put any standalone service under XINET, there is no problem। ठीक है? आपको लगता है मेरे पास वेब सर्विसेज बहुत रेयरली यूज होती है, तो आई कैन पुट माई HTTPD अंडर XINET। क्लियर? तो XINET विल स्टार्ट इट ऑन डिमांड। क्लियर? तो ये ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो XINET इज ए मैनेजर हु प्रोवाइड सर्विस ऑन डिमांड। क्लियर? तो that is good to manage your memory in a better way for services। क्लियर? तो आप रैम का एक मेजर पोर्शन जो लेस फ्रीक्वेंटली यूज सर्विस है, उनको आप लोड करके नहीं रखते। क्लियर? यू जस्ट पुट इट टू मैनेजर, यू टेक केयर यार। ठीक है? अगर कोई डिमांड करेगा तो इसको लोड कर देना, जब काम नहीं होगा तो हटा देना। क्लियर? ठीक है? दिस इज हाउ योर XINET वर्क्स। क्लियर? ओके, तो कल बात करेंगे पैकेट फिल्टरिंग। मैं अभी जनरलाइज कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूँ जो कि हर सर्विसेज पे अप्लाई होता है। क्लियर? ठीक है? गॉट इट? तो कल करेंगे पैकेट फिल्टरिंग के बारे में बात, आईपी टेबल्स के बारे में, क्योंकि आईपी टेबल्स में थोड़ा सा डिटेल्ड ओवरव्यू है। जो फायरवॉल कमांड RHEL 7 में दैट इज डैम सिंपल, लेकिन इंटरनली आर्किटेक्चर हमें समझना पड़ता है। अगेन फायरवॉल इज नॉट ए स्मॉल कॉन्सेप्ट। क्लियर? फायरवॉल पे अगर हम बात करना चाहें, वी कैन रियली टॉक ऑन फायरवॉल्स फॉर इवन ए मंथ। क्लियर? फायरवॉल छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। क्लियर? लेकिन हम मेजर पोर्शन जिससे आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल सके, हाउ टू अलाउ एंड डिनाई पर्टिकुलर सर्विस। क्लियर? तो ऐसे रूल्स आप बना सको जिससे आप पर्टिकुलर कोई भी सर्विस को कैसे अलाउ करना है, कैसे डिनाई करना है। क्लियर? फॉर ए आईपी और ए नेटवर्क। क्लियर? ऐसे रूल्स आप फॉर्म कर सकें, वो हम दोनों तरीके से बता देंगे। ठीक है? आईपी टेबल से भी और फायरवॉल कमांड से भी। डन? तो कल करते हैं आईपी टेबल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है? जो हमें पता लगे हाउ फायरवॉल वर्क्स। तो हम जनरल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे और आईपी टेबल्स के जनरलाइज सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर? इफ टाइम परमिट्स तो फायरवॉल कमांड के बारे में बात करेंगे, नहीं तो फायरवॉल कमांड उससे नेक्स्ट लेक्चर। डन? एंड वो टेंटेटिवली 8th और 9th का मैंने कहा था ना कि उसकी जगह क्लास 10th और 11th को लेंगे, वो अभी 8th और 9th को ही है। ठीक है? ओके ओके यस सर। तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तो आई जस्ट मैनेज एनी हाउ। ठीक है? तो 8th 9th को ही क्लास लेंगे, 10th 11th विल बी फ्री।